कर चुके हैं 11th क्लास में या 12th क्लास में, और आप एक फीमेल एस्पिरेंट है और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अफसर बनना चाहते हैं, इंडियन आर्मी की मेडिकल विंग में ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको डाउट्स हैं कि आखिरकार क्या एग्जैक्ट मार्किंग क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितने मार्क्स चाहिए, नीट में कितनी रैंक चाहिए, क्या कट ऑफ की सच्चाई है और क्या सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी है। अगर आप इन सारे सवालों का उत्तर देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि आज इस वीडियो के द्वारा मैं बात करूंगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में करियर कैसे बनाएं, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखें, एमएनएस का सिलेक्शन क्राइटेरिया और एमएनएस का करियर पाथ। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज अपने आप में एकमात्र ऐसी इंडियन आर्मी की विंग जो फीमेल एस्पिरेंट्स को ऑफिसर बनने का मौका देती हैं। वो एस्पिरेंट्स जिनकी उम्र 17 से 25 साल है, उनको एक मौका मिलता है भारतीय वायुसेना की रैंक्स वेयर करने का, और उनको एक मौका मिलता है ह्यूमैनिटेरियन वर्क, इंसानियत का काम करने का। कई बार लोग इसको नर्स बोल देते हैं, भैया ये नर्स की जॉब नहीं है, ये नर्सिंग ऑफिसर की जॉब है। देखिए, फौज का मेडिकल सर्विसेज को बोला जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज आता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आती हैं, कमांड हॉस्पिटल आता है, मिलिट्री हॉस्पिटल आता है, बेस हॉस्पिटल आता है। अब ये सारे हॉस्पिटलों में सबसे ऊपर बैठे हैं डॉक्टर लोग, डॉक्टर को असिस्टेंस दे रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, और उनके नीचे हैं नर्सिंग असिस्टेंट्स। तो एमएनएस ऑफिसर की रैंक है, एमएनएस आपको नर्सिंग ऑफिसर का औहदा देती है। अगर इंडियन आर्म फोर्सेस में कोई फीमेल एस्पिरेंट मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है तो वो एक बात तो तय है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अस्पताल में काम कर रही हैं, कमीशन रैंक के बेसिस पे उनको सैलरीज मिल रही है, वो सारे औहदे, वो सारे बेनिफिट्स, वो सब कुछ आपको इंडियन आर्मी की रैंक्स वाले जो होते हैं वो सब कुछ आपको मिल रहे हैं, और आप रिस्पेक्ट के हकदार हैं, आप फैसिलिटीज के हकदार हैं, आप एक अच्छी हैंडसम सैलरी की हकदार हैं। आप किसी बॉर्डर एरिया में नहीं जा रहे, आप हॉस्पिटल्स में सर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। इसलिए कॉमर्स स्ट्रीम में, आर्ट स्ट्रीम में इसकी कोई चांस नहीं है, यानी कि 10th के बाद कोई 11th 12th में अगर आर्ट्स लेके बैठा हुआ है, कॉमर्स लेके बैठा हुआ है, तो कोई चांस नहीं है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बनने के लिए या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना अनिवार्य है, और 12th में मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ इंग्लिश 60% होना जरूरी है। मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मैं बोलते नजर आऊंगा आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% चाहिए। देखिए, फॉर्म भरने के लिए 50% चाहिए, लेकिन सीटें 220 होती हैं और एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, इसलिए सेफ स्कोर की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 60 से 70% आप अगर लाते हैं विथ इंग्लिश तो आप सेफ जोन में होते हैं। अब सेकेंड स्टेप पे आपको नीट का एग्जामिनेशन देना होगा। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की एंट्री 2 स्टेजेस से गुजरती है। स्टेज 1 आपको नीट का इम्तिहान देना ही देना है। बिना नीट के एग्जाम दिए आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का सपना पूरा नहीं कर सकते। आज से 5 साल पहले 2017, 18, 19 में डायरेक्ट पेपर होता था, पर अब वो खत्म हो गया। अब पहले आपको नीट का एग्जामिनेशन देना होगा। नीट में आपको एक रैंक लानी होगी, रैंक या स्कोर कह लें तो 360 से 400 स्कोर लाना होगा। इतने मार्क्स जब आप लाएंगे तब जाके आप स्टेज 2 में घुसेंगे। स्टेज 1 नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। फॉर्म की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो नीट के फॉर्म के बेसिस पे होगी। एक बार नीट का इम्तिहान दे दिया, 360 से 400 के बीच में स्कोर ले आए,
तो आप स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें 30 मिनट में 40 सवाल आते हैं। 20 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल में जनरल नॉलेज होती है, थोड़ी सी इंग्लिश होती है, थोड़ी सी रीजनिंग होती है। एक बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दिया, उसके तुरंत बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, पैट टेस्ट। फीमेल्स के अंदर इमोशंस बहुत होते हैं, ये इमोशंस उनको बहुत वीक भी बना सकते हैं, बहुत स्ट्रांग भी बना सकते हैं। फौज ये जानना चाहता है कि आपके इमोशंस आपको वीक बना रहे हैं या स्ट्रांग बना रहे हैं, इसके लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है जो 10 से 15 मिनट का होता है। ये पूरी की पूरी क्राइटेरिया, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर को स्टेज 2 बोलते हैं, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है। पहली स्टेज पे नीट का एग्जाम देंगे, 360 से 400 मार्क्स लाएंगे, और दूसरी स्टेज में आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू देंगे। याद रखिएगा, कई बार मुझसे पूछते हैं हु ऑल कैन अप्लाई इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए हर वो फीमेल एस्पिरेंट जो 12th पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ, वो अप्लाई कर सकती है। जिसकी उम्र 17 से 25 है वो अप्लाई कर सकती है। अनमैरिड होना जरूरी है या लीगली सेपरेटेड होना जरूरी है, साथ में इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और 5वां मेडिकली आपको फिट होना जरूरी है अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं स्ट्रैटेजी पे भी बात करूंगा, तो हर वो बच्ची जो क्लास 11 12th में है, मेरी उससे गुजारिश रहेगी कि बायोलॉजी अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बॉटनी एंड जूलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए एनसीईआरटी आपकी कुरान, बाइबल, भगवत गीता है, एनसीईआरटी को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। साथ में क्योंकि नीट पे ध्यान देना है, इसलिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी इक्वली फोकस मारना पड़ेगा। याद रखिएगा, कई बार एक मिथ चलता है कि नीट एग्जामिनेशन ऑप्शनल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीट एग्जामिनेशन स्टेज 1 का शॉर्ट लिस्टिंग है। अगर नीट एग्जामिनेशन नहीं देंगे तो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी, और शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी तो स्टेज 2 पे नहीं पहुंचेंगे। इसलिए नीट का एग्जामिनेशन देना बहुत जरूरी है। स्कूल के दिनों थोड़ी इंग्लिश पे काम करें, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करें, 2-4 दोस्तों से इंग्लिश में बात करें ताकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, और आइडिया बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करना है। मुझे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इसलिए नहीं ज्वाइन करना कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है। नर्सिंग ऑफिसर आप अच्छे अच्छे अस्पतालों में, जैसे अपोलो है, एस्कॉट्स है, फोर्टिस है, इनमें भी बन सकते हैं, लेकिन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्यों, इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। और ये सोचना कि सिर्फ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये गलत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी चारों पे फोकस मारना होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब इंटरनेट पे हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की कुछ वीडियोस ढूंढते हैं ना, तो गाइडेंस और मिसगाइडेंस साथ साथ चलती है। इसलिए स्मार्ट बने। आज के जमाने का इंसान स्मार्ट इंसान है, जिसके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में अच्छे से ढूंढे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने एक डेडिकेटेड चैनल बनाया है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का, जहां हमने सिर्फ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की बारे में बात की है। अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में हम वो चैनल मेंशन कर देंगे। आप स्पेसिफिकली सारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की वीडियोस हमने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डेडिकेटेड एमएनएस चैनल पे डाली है, आप उसको देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कमेंट में एमएनएस ड्रीम जरूर लिखें, ताकि मुझे समझ आए कि कितने लोग आप में से सच में एमएनएस में इच्छुक हैं और मैं नई वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।